जिस धूम से सजा था वह चित्र कहाँ है, रोशन है इत्रदान पर इत्र कहाँ है, रंग है जश्न है बहार है, सब कुछ है इस देश में बताओ भला चरित्र कहाँ है। हरिनारायण सिंह हरीश की इन पंक्तियों के साथ आज मैं जिस शख्स से आपको रूबरू कराने वाला हूं, ये राजनीति में चरित्र को लेकर काफी ज्यादा जाने जाते रहे हैं। हाल ही में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन थामा है इन्होंने। मैं बात कर रहा हूं पूर्व एमएलसी और अब कांग्रेस के नेता हो चुके विनोद सिंह की। बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी कौन सी स्थिति आन पड़ी कि नीतीश कुमार जी के काफी करीबी माने जाने वाले विनोद सिंह जी को जदयू से इस्तीफा देना पड़ा? देखिए, मैं नीतीश जी का आज भी सम्मान करता हूं और मेरे नज़र में उनके लिए हमेशा सम्मान बना रहेगा। जहां तक पार्टी छोड़ने की बात है, इस्तीफा देने की बात है, तो समता पार्टी के समय से मैं नीतीश जी के साथ खड़ा रहा और मजबूती के साथ खड़ा रहा। बिहार में जो एनडीए की सरकार बनी उसमें हमारी भी बहुत ही अहम भूमिका रही है और नीतीश जी के साथ इस तरह खड़ा रहा, जब जब उनके साथ संकट आया तो उनके साथ मैं सिर्फ खड़ा ही नहीं रहा, मजबूती के साथ उनको साथ देने का काम किया हर एक मोड़ पर। लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थिति है विकास जी, कोई छिपा हुआ नहीं है। अभी के समय में हमारे मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ चल रहे हैं और उनको ज़रूरत है अब आराम करने का, उनको ज़रूरत है बेहतर इलाज का। लेकिन दुख इस बात का है मुझे, न तो उन्हें आराम करने दिया जा रहा है और न उनके जो सिपा सलाहकार लोग हैं उनका बेहतर इलाज कैसे हो उस पर किन्हीं का कोई ध्यान नहीं है। आज के समय में संपूर्ण बिहार में एक ही योजना चल रही है, लूट का योजना। आप प्रखंड और थाना से लेकर और प्रदेश के सचिवालय तक जाइए, लूट के अलावा कुछ भी नहीं चल रहा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज तक के इतिहास में 35 साल का हमें भी अनुभव है कि आज तक के इतिहास में इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा गया। क्या लग रहा है, आप काफी करीब रहे हैं नीतीश जी के, आप कह रहे हैं कि वो स्वस्थ नहीं है, इसके साथ ही कह रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार बिल्कुल चरम पर है, तो क्या सुशासन बाबू के कंट्रोल में अब बिहार नहीं है? क्या बिहार का कंट्रोल सुशासन बाबू के हाथों में नहीं है? नीतीश बाबू अब सरकार नहीं चला रहे हैं, सरकार वहां एक रिटायर्ड अधिकारी चला रहे हैं, जिसका परिणाम भी हाल का मैं बताता हूं। 30 अगस्त को बिहार के मुख्य सचिव रिटायर होने वाले हैं। आज़ादी के बाद बिहार में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि 27 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन हो जाए। 27 दिन पहले नोटिफिकेशन हुआ और जो वर्तमान में चीफ सेक्रेटरी हैं अमृत लाल मीणा जी, वो दिल्ली केंद्र सरकार में थे, अच्छा विभाग में थे। माननीय मुख्यमंत्री जी उनको बुलाकर बिहार में चीफ सेक्रेटरी बनाने का काम किया, लेकिन अब तो उनको कुछ याद भी नहीं है कि चीफ सेक्रेटरी कौन है। जो नौकरशाह, रिटायर्ड नौकरशाह बैठे हुए हैं वहां पर मुख्यमंत्री आवास में, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार के तौर पर, उन्होंने 27 दिन पहले नोटिफिकेशन कर दिए अपने स्वजातीय को चीफ सेक्रेटरी बनाने के लिए। क्योंकि अभी जो मुख्य सचिव है एक दलित समाज से, अनुसूचित जाति से है, अमृत लाल मीणा जी। यह दलितों का अपमान जनता दल यूनाइटेड और बिहार सरकार ने किया है, इसका परिणाम भुगतना होगा आगामी चुनाव में। आप जब इस्तीफा देते हैं इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आप कहते हैं
कि डीके बॉस का गिरोह सक्रिय है। आप कहते हैं कि डीके बॉस का गिरोह बिहार सरकार चला रहा है। ये कौन सा गिरोह है? किस गिरोह की बात आप कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में? डीके बॉस वही हैं जो रिटायर्ड अधिकारी हैं। उनका पूरा नाम दीपक कुमार है। मुख्य सचिव से वो रिटायर्ड है। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री जी के सलाहकार के तौर पर काम कर रहे हैं। जितना भी ट्रांसफर और पोस्टिंग होता है जिला से लेकर सचिवालय तक, सारा अब वही डीके बॉस कर रहे हैं, उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। और आज मुख्य सचिव का भी जो हुआ है पोस्टिंग, वो भी बहुत बड़ा डील में हुआ है। आप वापस कांग्रेस में गए हैं। राहुल गांधी जी वोट अधिकार यात्रा करने वाले हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारी चल रही है? कांग्रेस की तैयारी पूरी तरह है। उनका 17 अगस्त से यात्रा की शुरुआत बिहार में शाहाबाद के तरफ से होगा। उसी क्रम में मधुबनी भी होगा और मधुबनी में हम लोग पूरी तरह से तैयार बैठे हुए हैं। 1-2 दिन में उनका कार्यक्रम का रूट आ जाएगा और जैसे ही कार्यक्रम का रूट आ जाएगा हम लोग तैयारी में लग जाएंगे और राहुल गांधी जी का अभूतपूर्व स्वागत मधुबनी में होगा। लोगों में अभी से उत्साह बना है। लोग फोन करके मिलकर परेशान किए हुए हैं कि कब आ रहे हैं, किस तारीख को मधुबनी आ रहे हैं। तो इस जिला में काफी उत्साह है राहुल जी को आने को लेकर और 1-2 दिन में वो डेट का निर्धारण हो जाएगा। क्या लग रहा है, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं कि बिहार में वोट की चोरी होने वाली है, और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी जी ने कई साक्ष्य वहां पर प्रस्तुत किए। आपको भी आपके क्षेत्र में क्या इस तरह के मामले मिले जहां वोटर लिस्ट को लेकर लोग परेशान हों? संपूर्ण बिहार का, उस मेरे क्षेत्र का, संपूर्ण बिहार का वही स्थिति है। संपूर्ण बिहार में ऐसा कोई विधानसभा नहीं है जहां वोट का चोरी नहीं हुआ है। हर जगह, सभी जगह। अभी तो इलेक्शन कमीशन बीजेपी का कठपुतली बना हुआ है। ये जो निर्देश जारी होता है वो इलेक्शन कमीशन का थोड़े आता है। वो तो रूपरेखा तैयार होकर बीजेपी कार्यालय से आता है और इलेक्शन कमीशन उसको लागू करने का काम करता है। जब आप जदयू से आपने अलग होने का मन बनाया तो आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना? आपके हाँ, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। कांग्रेस को इसलिए मैंने चुना, जब मैंने राजनीति का पेंसिल पकड़ा तो कांग्रेस। हम ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में पढ़ते थे और वहीं से हमने शुरुआत किया था NSUI से। उस समय में मधुबनी से ही हैं माननीय श्री प्रेमचंद मिश्रा जी, वो NSUI के प्रेसिडेंट हुआ करते थे और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग मिथिला यूनिवर्सिटी से NSUI में काम करते रहे। तो हमारी तो शुरुआत, हमारे पिताजी कांग्रेस में, हमारे दादाजी कांग्रेस में, तो कई पीढ़ी से हम लोग कांग्रेस में रहे हैं। तो हम पुनः अपने घर वापस आए हैं। क्या लग रहा है इस पूरे आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसमें कहाँ सबसे ज्यादा चुनौती आप देख रहे हैं? वहां जदयू से ज्यादा चुनौती है कि भाजपा से ज्यादा चुनौती है? हम लोग को किसी से कोई चुनौती नहीं। आने वाले समय में जब 2025 के चुनाव का रिजल्ट परिणाम आएगा तो देखिएगा महागठबंधन 200 के पार जाएगा। और खासकर मधुबनी जिला से हम आते हैं, मधुबनी में 10 में से भी 8 सीट पर NDA काबिज है, लेकिन जब परिणाम आएगा तो 10 का 10 सीट महागठबंधन के झोली में जाएगा। क्या विनोद सिंह वापस विधानसभा चुनाव लड़ते हुए देखे जा सकते हैं? जनता के मन में कई सवाल हैं। देखिए, हर एक कार्यकर्ताओं को तो चुनाव लड़ने की इच्छा रहती है, लेकिन हम पार्टी में आए हैं तो कोनो इस शर्त पर नहीं आए हैं कि हमको चुनाव लड़ना है। पार्टी को तय करना है। पार्टी यदि हमको समझेगी कि उस तरह का हम हैं, हम चुनाव लड़ सकते हैं, तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो पार्टी के लिए काम करेंगे, महागठबंधन के लिए काम करेंगे। हम अभी कुछ दिन पहले फुलपरास क्षेत्र में थे, वहां पर जनता से बातचीत हो रही थी और आपने ये फैसला ले लिया था, तो वहां की जनता ये कह रही थी कि विनोद सिंह फुलपरास से चुनाव लड़ते हुए देखे जा सकते हैं। जनता के मन में तरह तरह के सवाल आ रहे थे। तो विनोद सिंह का कहाँ फोकस होगा? अगर चुनाव लड़ने की बात होती है, राहुल गांधी या आला कमान आपसे चुनाव लड़ने के लिए कहते हैं, तो आपका फोकस किस विधानसभा क्षेत्र में होगा? फुलपरास तो मेरा घर है, गिरी विधानसभा है
फुलपरास विधानसभा के ही हम मधेपुर प्रखंड के कोसी के दियरा क्षेत्र से आते हैं। दोनों तटबंध के बीच में मेरा गांव है, भवानीपुर गढ़गांव पंचायत में। तो फुलपरास तो मेरा घर है, लेकिन पार्टी को तय करना है कि कहाँ से हमको चुनाव लड़ाएगी या नहीं लड़ाना है। हम तो अभी एक कार्यकर्ता के रूप में फुलपरास विधानसभा से अपना काम करना शुरू कर दिए हैं। पुनौरा धाम में वापस मां सीता मंदिर का निर्माण हो रहा है। अमित शाह जी बिहार दौरे पर हैं। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि अमित शाह जी के बिहार आने से गरीबी दूर नहीं होने वाली है। आप क्या मानते हैं कि पुनौरा धाम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये तो स्वागत योग्य कदम है, इसमें कोई नहीं है ऐतराज है। लेकिन गृह मंत्री जी जब जब बिहार आए हैं तब तब बिहार को नुकसान करके ही हो गए हैं। बिहार में कुछ देने के लिए उनका क्या जरूरत था? बिहार में पुनौरा धाम मंदिर बनना, निर्माण होना है, उसमें गृह मंत्री जी का आने का क्या जरूरत था? तो वो वहाँ मंदिर का भूमि पूजन करने नहीं आए हैं, वो अपना चुनावी प्रचार में आए हैं और समाज का जो वातावरण है, जो माहौल है, उसको खराब करने के लिए वो हमेशा आते रहे। आपने कहा समाज का माहौल, जब भी वो बिहार आते हैं तो समाज का माहौल खराब करते हैं या बिहार को कुछ खास नहीं मिलता है। अब चुनावी वर्ष है, मोदी जी ने भी कई दौरे किए हैं। आपके झंझारपुर क्षेत्र में भी उनका एक दौरा हुआ, वापस आने वाले समय में भी तमाम दौरे होने वाले हैं। एक प्रशांत किशोर हैं चुनावी रणनीतिकार, वो कहते हैं कि यहाँ जब बुलेट ट्रेन की बात होती है तो वो गुजरात लेकर जाते हैं, जब विकास कार्यों की बात होती है तो वो विकास कार्य गुजरात लेकर जाते हैं, केवल बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री बना दिए हैं। आपको क्या लगता है कि बिहार में अभी तक जो विकास कार्य नहीं हो पाए हैं या रोजगार और पलायन जैसी जो समस्याएं हैं, इसकी मुख्य वजह क्या है? यदि बिहार में लोग जिस तरह गुजरात में इंडस्ट्रीज है, उसी तर्ज पर आज लोग बिहार में इंडस्ट्रीज खोले रहते तो लोगों को रोजगार भी मिलता, नौकरी भी मिलता। और प्रशांत किशोर जी के इस बात का हम समर्थन करते हैं कि लोगों को प्लान कैसे हो, उसके लिए ये लोग केवल ट्रेन सुविधा बढ़ा रहे हैं। यहाँ से लोग जाकर गुजरात, बम्बई, दिल्ली में कैसे जाकर मजदूरी करने का काम करें। अगर वापस आप पर आला कमान विश्वास जताता है चुनाव लड़ने को लेकर, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? किन प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ का। आज नेपाल में बराज का, कोसी डैम का काम हो गया रहता तो बाढ़ से इस क्षेत्र को मुक्ति मिल गया रहता। 2014 में प्रधानमंत्री जी घोषणा किए थे दरभंगा में कि इस क्षेत्र को हम बाढ़ से मुक्ति दिलाएंगे। 19 में फिर उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक बाढ़ से मुक्ति नहीं मिला है। सबसे पहली प्राथमिकता है बाढ़ से कैसे मुक्ति मिले, जबकि अभी वर्तमान में डबल इंजन की सरकार थी, केंद्र में भी एनडीए की सरकार, बिहार में भी एनडीए की सरकार। इसके लिए न तो स्थानीय जनप्रतिनिधि कोई प्रयास किया और न ही प्रदेश स्तर पर या राष्ट्र स्तर पर कोई नेता प्रयास किए। प्रधानमंत्री का तो भाषण जुमलेबाजी होता है, वो बोल जाते हूँ। चंपारण भी गए थे 14 में, तो हम लोग को याद है, आप सबों को याद होगा, बोले थे कि जब मैं अगली बार आऊंगा तो चंपारण में बंद पड़ी हुई चीनी मिल से जो चीनी निकलेगा उसका चाय पी कर जाऊंगा। प्रधानमंत्री जी से आप लोग को पूछना चाहिए, क्या वो चीनी मिल चालू हो गया? चीनी मिल और ये तमाम बड़ी समस्याएं भी उन्होंने ये बयान दिया, वापस आ रहे हैं। और हम लोग की जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो चीनी मिल भी प्रारंभ होगा इस मधुबनी जिला में वापस। लेकिन एक आरोप तो बार बार पूर्व उद्योग मंत्री पर लग रहा है, समीर महासेठ पर, उन्होंने चीनी मिल का स्क्रैप तक बेच दिया। अभी हम जनता के बीच गए थे, जनता ये कह रही थी। नहीं, स्क्रैप समीर महासेठ जी के समय में नहीं कहा था। जब एनडीए की सरकार बनी थी उसी समय में स्क्रैप बेचने का काम किया था। 2007 वगैरह में स्क्रैप बिका था।
तो ये आरोप आप निराधार मानते हैं? एकदम बिल्कुल ही निराधार आरोप। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो आपके कांग्रेस के वर्कर हैं उनको क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से हम यही अपील निवेदन करना चाहेंगे कि आज से ही आप लोग कांग्रेस को, बल्कि कांग्रेस ही नहीं महागठबंधन को मजबूत करने में लग जाइए। कांग्रेस का जो विचारधारा है, राहुल जी का जो विचारधारा है, उसको गांव-गांव घर-घर तक पहुंचाने का काम कीजिए। बहुत धन्यवाद आपका समय देने के आपका लिए। भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पूर्व एमएलसी और कांग्रेस नेता विनोद सिंह। इनका मानना है कि महागठबंधन इस बार सरकार बनाने वाली है और ये कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर पूरी तरीके से कमर कस के राहुल गांधी जी के कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले हैं। और आने वाले समय में अगर पार्टी और आला कमान कहेगा कि विधानसभा चुनाव लड़ना है तो एक कार्यकर्ता होने के नाते विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर भी देखे जा सकते हैं। फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है यह तो आने वाला वक्त बतलाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट केशव के साथ में विकास भारद्वाज, फ्रंटलाइन 24।